सपा वालों ने कुछ घोल के पिलाया है क्या, जिससे पूछो साइकिल? ऐसा है, ये गढ़ है। योगी सरकार ने बड़ा काम किया है, गैया और सोने खेत में डलवाए जाए, किसान की ऐसी तैसी मार रही है योगी सरकार। मैनपुरी कम से कम आदरणीय डिम्पल यादव जी 15 लाख से जीतेंगी। 15 लाख? 15 लाख। कितने वोट हैं यहाँ? अब आप जो बात जो कह रहे हैं कि अब की बार 80 पार उनसे पूछो 80 कैसे जीते, ऐसे ही 15 लाख से जीते हैं। अरे यहाँ कभी बीजेपी जीती नहीं है, यहाँ हमेशा समाजवादी जीती है और फिर जीतेगी। देश का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसमें हम मैनपुरी में है। मैनपुर लोकसभा की बात करें तो ये नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए भी कि पिछले 28 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी और या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपराजित रहा है। अभी तक उसका पराजय नहीं झेलनी पड़ी है। इस बार भी नेताजी की बहू डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उपचुनाव में उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा ने यहीं से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। लोगों के बीच में जानते हैं कि इस बार डिम्पल यादव और जयवीर में कैसी टक्कर होनी है और यहाँ खासकर मैनपुरी में किसका पलड़ा भारी है, साइकिल या कमल? तो सर क्या देख रहे हैं मैनपुरी में इस बार? मैनपुरी में सिर्फ ओनली डिम्पल जी हैं और साइकिल है और समाजवादी पार्टी, बाकी कोई नहीं है टक्कर पे। ये जो जयवीर सिंह आए हैं मंत्री जी, ये अभी भाग जाएंगे, अभी भाग जाएंगे। ये पहले भी आए थे प्रचार करने पिछले चुनाव में, तब भी भाग गए थे सब। कोई बीजेपी नहीं है, कोई टक्कर नहीं है यहाँ, सिर्फ ओनली सिर्फ साइकिल और समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये नेताजी के न रहने के बाद पहला आम चुनाव है। यूँ तो उपचुनाव बेशक हुआ था, लेकिन देश में जो पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा है नेताजी के न रहने के बाद, ये पहला चुनाव है। तो मैनपुरी में उसका भी असर, नेताजी की कमी या लोगों में ऐसा दिख रहा है कि या उनकी सहानुभूति अभी भी बनी हुई है नेताजी की? जो है नेताजी की सहानुभूति हमेशा रहेगी और नेताजी कहीं नहीं गए, हम लोगों के बीच में हैं और नेताजी की जो प्रेरणा है दी हुई, उसी पे हम लोग चल रहे हैं और बहुत बहुमत से जीतेंगी डिम्पल जी। जो पहले जीती थी उससे भी अच्छे वोटों से जीतेंगे। भाजपा के तमाम जो नेता हैं, या चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, जो भी नेता हैं, उनका दावा है कि इस बार 80 की 80 सीटें यूपी की जीतेंगे। 80 में मैनपुरी भी शामिल है। तो क्या मैनपुरी में कैसा मुकाबला देख रहे हैं? जो मैं 80 का दावा कर रहे हैं, इधर से अखिलेश जी नारा दे रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा भगाओ। मैनपुरी में एक तरफा चुनाव है और भाभी जी यहाँ से जीत रही हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगी। पिछले जो वोट पड़े थे उससे भी भारी मतों से जीतेंगी। यहाँ से एक तरफा चुनाव है। क्या माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है, जीतने का माहौल है। कौन जीतेगा? डिम्पल जी। डिम्पल जी? जी बिल्कुल। क्या यार, क्या घोल के पिलाया है समाजवादी पार्टी वालों ने? कुछ नहीं पिलाया है। हाँ। जनता की डिमांड है। किस नाम पे वोट करते हैं आप लोग यहाँ? निर्माण के नाम पे, विकास के नाम पे। विकास के नाम पे? जी बिल्कुल। जो अखिलेश जी ने किया है, अभी तक क्या किया है योगी जी ने? कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार, जब समाजवादी पार्टी एक भी नया काम नहीं किया है प्रदेश में योगी जी ने। कोई काम नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो दावा कर रहे हैं यार, हमने इतना काम कर डाला। दावा करने से नहीं, देखो गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। कहाँ भाग गए? किस प्रदेश में भाग गए? तो जेल में है। तो देश में भाजपा के लोग तो आज भी कब्जा कर रहे हैं प्लाटों पे, वही गुंडे हैं सबसे बड़े। भाजपा वाले? जी। तो भाजपा वाले सपा वालों पर आरोप लगाते हैं और इधर से आप? ये सबसे बड़े गुंडे बीजेपी वाले हैं। वो है। ठीक है, आइए और लोगों से भी दे। अरे मैनपुरी वालों, क्या माहौल है इस बार मैनपुरी का? अब की बार साइकिल। साइकिल? सपा वालों ने कुछ घोल के पिलाया है क्या, जिससे पूछो साइकिल? ऐसा है, ये गढ़ है। गढ़ है? हाँ, गढ़ है समाजवादी का। तो यहाँ पे साइकिल चलेगी बहुत रफ्तार से। अब की बार 4 लाख से ऊपर जीतेंगी डिम्पल भाभी। 4 लाख पार? जी। तो ये जो 80 का दावा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि इस बार 80 पार, तो उसमें मैनपुरी भी शामिल है? अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हारने जा रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। अच्छा, जो घोषणा पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इस तरह का भी दिया गया है कि जो भर्ती लीक हो जाती, पेपर लीक होता है, उस पर कड़ा कानून बनाएंगे। लेकिन नौकरियों का जो देने का, जैसे 2014 में था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस बार नौकरियों पे ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि युवा क्या सोच रहा है इस बार? मैनपुरी कम से कम आदरणीय डिम्पल यादव जी 15 लाख से जीतेंगी। 15 लाख? 15 लाख। कितने वोट हैं यहाँ? अब आप जो बात जो कह रहे हैं कि अब की बार 80 पार उनसे पूछो 80 कैसे जीते, ऐसे ही 15 लाख से जीते हैं। हाँ, जैसे 80 भाजपा जीते वैसे 15 लाख से? 15 लाख से जीते हैं डिम्पल जी जीते पूरे तरीके से। मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दा आपको पता ही है।
सब चीज़ें मुर्दा ही हैं। विकास बताए तो नौकरी तो मुर्दा है, कौन सी मिल रही। विकास के नाम पर महंगाई देख लो, है का जो कुछ भी आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी की देन है। पिछले 10 साल में 7 साल में कुछ काम नहीं हुआ, केंद्र की 10 साल की और प्रदेश की 7 साल की सरकार में। भाई आप पत्रकार बंधु हो, आपने 17 घोषणा पत्र देखे, हमें 2 स्कीमें तो बताए थे कौन सी लॉन्च भई हैं। इस समय जब कोई भी आज जब वहाँ से गल्ला लेके निकलता है, जैसे कोई घर वाले भेज देते हैं आप जाओ गल्ला ले आओ, तो ऐसे लगता है जैसे PhD की डिग्री लेके आ गए है। जब नहीं लाइन लगती, जब गल्ला लेके निकले तो लगता है जैसे PhD की डिग्री लेके आए। उसके बाद काम क्या होता है आप बताओ? आप तो फील्ड में रहते हो, पूरे प्रदेश में भी रहते हो, बताओ। अच्छा आप बताओ कौन सा इनका एक काम जो बीजेपी वाले लगातार दावा कर रहे हैं, चाहे मोदी हो, योगी हो, जितने भी नेता हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम रोज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तो इन सब पे वोट नहीं जा रहा है क्या? आप हमें एक बात बताओ, या तो मीडिया पूरी कंफ्यूज है या हमें कंफ्यूज कर दो आप लोगों ने। आप एक तरफ तो 80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हो और एक तरफ तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं कि हमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर खड़ी कर दी। जब 80 करोड़ लोग फ्री को गल्ला ले रहे हो तो आप तीसरे नंबर पर कहाँ हो? इनमें यहाँ बैठा लो, मुद्दे हैं, बैठा लो यहाँ मैथमेटिक्स जानने वाले लोग बैठा लो सरकार में, घंटी अंटी बजाने वाले मत बैठा लो, जो सही तरीके से आपको बता सकें। और देख लेना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 लाख से हारने जा रहे हैं। 25 लाख से 25 लाख से 4 लाख पार मैनपुरी में। बिल्कुल। पिछली बार जब यहाँ पे नेताजी के ना रहने के बाद जब सिंपैथी में वोट पड़ा था तो 3-3.25 लाख से जीते थे। डिम्पल भाभी 4 लाख पार। 4 लाख इंडिया गठबंधन। क्या मुद्दे हैं युवाओं के खासकर? ये पढ़ाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने बड़ा काम कर दिया है। कोई बड़ा काम नहीं किया, जुमला है सब। देश मजबूत हो रहा है, कहीं देश मजबूत नहीं हो रहा है, देश बर्बादी की तरफ पहुंच गया है। वोटों से 4 लाख। युवा हैं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं, नौकरी कुछ भी नहीं है। योगी सरकार में कुछ भी नहीं है। भाजपा वाले तमाम आरोप लगाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी नौकरियां होती थी सब यहीं यूपी के मैनपुरी, इटावा, इधर ही आसपास सब बांट देते थे। ये सब झूठी बातें हैं, फर्जी बातें हैं। फर्जी हैं? बिल्कुल फर्जी हैं। भाजपा सरकार में काम हुआ था? हाँ। मेरी बात सुनो पहले। योगी सरकार ने बड़ा काम किया है, गैया और सोने खेत में डलवाए थे, किसान की ऐसी तैसी मार रही योगी सरकार, कितना बड़ा काम कर दिया है। और तो कुछ नहीं का किया नहीं है, परेशान है। और क्या बड़ा काम किया? किसानों की आय दोगुना नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ तो ना, सब खत्म है, सब खत्म है, बिल्कुल खत्म। दूसरे छोर पे आ गए हैं और लोग हैं, चाचा जी हैं, बात करते हैं। चाचा जी, इस बार मैनपुरी में क्या देख रहे हैं? डिम्पल जी हैं, दूसरी तरफ जयवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस बार? अरे यहाँ कभी बीजेपी जीती नहीं है, यहाँ हमेशा समाजवादी जीती है और फिर जीतेगी। कितनी भी शक्ति कोई लग जाए, डिम्पल यादव के अलावा कोई जीतेगा नहीं। तो भाजपा वाले जो 80 में 80 का नारा दे रहे हैं, 80 में मैनपुरी भी शामिल है, बकवास करते हैं। वो 400 पार बता रहे हैं, उनको पता चल जाएगा अभी। अच्छा, जो किसानों का मुद्दे जो हैं, किसानों की खासकर बात होती है, किसान क्षेत्र है ये, तो किसानों की आय की बात की थी, आय दोगुनी करेंगे, कुछ हुआ किसानों के लिए? अरे किसानों के लिए किया होता तो भाजपा बढ़ गई होती, ये सब झूठे हैं। भाजपा जो भी कहती है किसान की आय दोगुनी करनी थी, 15 लाख हर एक के खाते में जाना था, कहीं गया? क्या मिला आप बताओ? पूछो पब्लिक को, कहीं किसी ने कोई मिला है? कुछ नहीं मिला। चलिए, क्यों क्या देख रहे हैं मैनपुरी में, क्या माहौल है इस बार? किसका पलड़ा भारी है, कमल या साइकिल? साइकिल का। नेताजी ने सड़क बनवाई थी, गांव की पूरी सड़क टूटी पड़ी है। आम आदमी को जाने में इतनी परेशानी है, कुछ पूछो मत। हाँ, पूरे गांव सड़क टूट गई है, पुलिया तक टूटी है। और भाजपा सरकार की सड़क में बिल्कुल सुनवाई नहीं है गांव की। क्यों भैया, क्यों? क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ मैनपुरी में, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, कमल या साइकिल? साइकिल ही जीता ही भैया रहे यहाँ। महाराज भगवा गमछा लिए हैं ना वो तो अपना डाल रहे भी, मगर जीते कि भगवा गमछा जो भाजपा वालों का है? नहीं वो होगा किसी को, मेरे लिए तो अपना साइकिल का है। साइकिल का है? हाँ साइकिल का। तो चाचा जी, क्या माहौल है मैनपुरी में इस बार? डिम्पल जी गाड़ी लगी हुई है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, साइकिल या कमल? यहाँ पे त्रिकोणी संघर्ष है। त्रिकोणी है? ये जो अभी प्रत्याशी बदल दिया है, पहले बसपा ने पहले साके जी को दिया था, गुलशन साके को, अब फिर यादव दे दिया, प्रत्याशी उतार दिया, प्रसाद यादव को लिया गया। शिव प्रसाद यादव। तो कैसा चुनाव लड़ लेंगे, कैसा लड़ेंगे? जब पूर्व के
खिलाड़ी आएंगे, बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक आएंगे तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कुछ दम थम सही आ रहे, वो भी कम है। क्यों? ये किसका वोट काटेंगे, साइकिल का या कमल का? है, दोनों का कटाव होगा, दोनों का कटेगा। दोनों का कटाव होगा। हाँ हाँ, क्यों भैया, क्या देख रहे हैं मैनपुरी में मुकाबला, साइकिल कमल, किसका पलड़ा भारी है दोनों में? दोनों में भाई मुकाबला रहेगा दोनों में। कांटे का लोग कह रहे हैं 400 पार, उधर से कह रहे हैं 4 लाख पार। जी हमें नहीं मालूम क्या मुकाबला है, कैसा देख रहे हैं मुकाबला साइकिल और कमल में? दो पहलवान लड़ रहे हैं तो मुकाबला तो निर्णायक मुकाबला तो अच्छा ही होगा। दोनों ही नेता कद्दावर हैं और जितना अगर ये सपा की प्रत्याशी चूँकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं तो जयवीर सिंह जी भी 40 साल से राजनीति में हैं, तो ऐसा नहीं कि मुकाबला तो होगा। भले ही सपा का गढ़ कहा जाता है तो जयवीर सिंह जी भी कद्दावर नेता हैं। सपा का गढ़ इसे कहा था। पिछले 28 साल से यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी पराजय का मुंह नहीं देखा है, सूखा पड़ा अन्य पार्टियों के लिए। ऐसे राजनीतिक समीकरण इस तरीके के बनते रहेंगे कि विधानसभा और करेल विधानसभा और जसवंत विधानसभा का जो समीकरण रहता है, ये दोनों ही सीटें यादव बाहुल्य हैं, तो उससे ही इतनी बढ़त हो जाती है कि 3 विधानसभा जो बाकी हैं उनकी लीड कंपेयर नहीं हो पाती। अच्छा, ये जो शिव प्रसाद को टिकट दिया अभी, पहले साग दिया था बसपा ने, गुलशन साग को अब बदल के दे दिया है शिव प्रसाद यादव को, ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका वोट काटेंगे ज़्यादा? अब ये तो भविष्य के अर्थ में है, क्योंकि अगर जब कोई पहलवान कूदा अखाड़े में तो किसी न किसी का तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही, भले ही निर्णायक नुकसान न कर पाए, कुछ वोटों का नुकसान जरूर करेंगे। चलिए ठीक है। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं मैनपुरी में, किसका माहौल? ऐसे देखते होंगे यार आप भी, तो क्या माहौल, किसका सही, साइकिल या कमल, किसका भारी? ड्राइविंग के बारे में पूछो ना हमसे। हम ड्राइविंग के बारे में, हम जब मैनपुरी में रहते ही नहीं, ड्राइव करते हैं। ये जो ड्राइवरों वाला कानून आया था अभी, बड़ा ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था, इसका क्या माहौल है अभी उस कानून का? कुछ पता नहीं, कुछ तो लोग तो ये कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया, कुछ कह रहे हैं अभी जारी है, इलेक्शन के बाद खुलेगा। हाँ, तो उस पर भी ड्राइवरों में कुछ है उसका रोष है? बिल्कुल, कौन चलाएगा ऐसे में गाड़ी? चक्का जाम ही होगा। फिर सरकार के खिलाफ है ड्राइवरों में रोष? कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, तो ये मैनपुरी में थे, मैनपुरी के लोग हैं, इनकी अपनी बातें थी, अपने मुद्दे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।